वेलकम बैक एस्पिरेंट्स। जैसा कि आप सभी वाकिफ़ होंगे, सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले के बाद अब चाहे आप पहले से टीचर हो या फ्यूचर में एज टीचर अपना कैरियर बनाना चाहते हो, सीटेट क्वालिफाई करना अब आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सीटेट 2026 को कम्प्लीटली डिकोड करने वाले हैं। एग्ज़ाम पैटर्न, पेपर्स, मार्क्स, सिलेबस, वैलिडिटी, यानी कि सीटेट का पूरा रोड मैप जो है वो आपको इस वीडियो से क्लियर होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि सीटेट जो है ये क्या है। सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि CBSE के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। ये एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम है जो टीचर्स के लिए कंडक्ट होता है। ध्यान रहे कि सीटेट जो है वो कोई रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम नहीं है, ये बस आपको क्वालिफाई करना होता है और इससे आप एलिजिबल हो जाते हो फ्यूचर में एज टीचर काम करने के लिए कई स्कूल्स में, जो कि सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं। सीटेट जो है वो जनरली साल में 2 बार कंडक्ट होता है। OMR बेस्ड होता है, यानी कि ऑफलाइन में होता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में कहा कि कंडक्टिंग बॉडी जो होती है वो CBSE होती है और ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है जो कि OMR बेस्ड यानी कि ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करवाया जाता है। क्वेश्चंस की बात करें, टोटल क्वेश्चंस इस पेपर में आपको 150 मिलते हैं और 150 ही आपके मार्क्स भी होते हैं। और ड्यूरेशन की बात करेंगे तो टोटल आपका टाइम ड्यूरेशन जो होता है पेपर देने के लिए वो 2 hours 30 minutes होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इस एग्ज़ाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होती है, यानी कि आपके मार्क्स नहीं कटते हैं रॉन्ग आंसर पे। और सीटेट की सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी होती है वो आपको मैं बता दूं कि लाइफ टाइम होती है, यानी कि आप एक बार क्वालिफाई कर ले तो आपकी सर्टिफिकेट जो है वो कभी भी एक्सपायर नहीं होती है। अब हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न की, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझना अगर आपने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि सीटेट जो है वो 2 पेपर्स में कंडक्ट होता है। पेपर 1 आपका होता है और पेपर 2 आपका होता है। तो पेपर 1 और पेपर 2 की डिफरेंस क्या है, यानी कि पेपर 1 किसके लिए होता है और पेपर 2 किसके लिए होता है, वो हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर 1 की। पेपर 1 उन टीचर्स को क्वालिफाई करना ज़रूरी है जो क्लास 1 से लेके क्लास 5th तक पढ़ाते हैं, यानी कि प्राइमरी क्लासेस को पढ़ाते हैं। पेपर 2 जो आपका होता है वो उन टीचर्स के लिए क्वालिफाई करना ज़रूरी है जो क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक पढ़ाते हैं, यानी कि मिडिल क्लास को पढ़ाते हैं। और खुशखबरी की बात है कि आप दोनों जो पेपर्स हैं वो एक ही एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर सकते हो, यानी कि आप एक ही एग्ज़ाम में दोनों पेपर जो है वो क्वालिफाई कर सकते हो, दे सकते हो। अब हम इम्पॉर्टेंट की चीज़ की ओर आते हैं जो कि पेपर पैटर्न आपका है। सबसे पहले बात करेंगे पेपर 1 की। इसमें आपके 5 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है वो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, जिसमें 30 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और 30 मार्क्स होते हैं। सेकंड थिंग इज़ लैंग्वेज 1 जो कि 30 क्वेश्चंस यानी 30 मार्क्स का होता है। थर्ड थिंग इज़ लैंग्वेज 2 जो कि 30 क्वेश्चंस यानी 30 मार्क्स का होता है। फोर्थ थिंग इज़ मैथमेटिक्स जो 30 क्वेश्चंस यानी 30 मार्क्स का होता है। एंड फिफ्थ थिंग इज़ एनवायरमेंटल स्टडीज़ जो 30 क्वेश्चंस यानी 30 मार्क्स का होता है। यानी कि इस तरह से हो मिला के आपके टोटल 150 क्वेश्चंस और 150 के ही मार्क्स होते हैं। अब हम बात करेंगे पेपर 2 की। पेपर 2 जो है वो भी, उसमें भी पहले 3 कंपोनेंट जो है वो सेम है। जैसा कि मैंने आपको कहा, पहला कंपोनेंट आपका होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसमें आपसे 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 30 मार्क्स ही ये कैरी करता है। दूसरा कंपोनेंट जो आपका है
वो सेम लैंग्वेज 1 होगा जिसमें 30 क्वेश्चंस यानी 30 मार्क्स होंगे। थर्ड कंपोनेंट सेम यानी कि लैंग्वेज 2 जिसमें आपके 30 क्वेश्चंस यानी 30 मार्क्स होंगे। और जो आपका लास्ट सेक्शन पेपर 2 में है वो आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, यानी कि अगर आप साइंस और मैथ्स टीचर्स हैं तो आपके टोटल क्वेश्चन साइंस और मैथ्स से 60 होंगे और 60 मार्क्स ही वो कैरी करेंगे। और अगर आप सोशल साइंस टीचर हैं तो आपको सोशल स्टडीज से क्वेश्चंस पूछेंगे जो कि 60 क्वेश्चंस का होगा और 60 मार्क्स यहाँ पे भी आपको होंगे। तो इस तरीके से टोटल यहाँ पे भी आपके पेपर 2 में 150 क्वेश्चंस यानी 150 मार्क्स होते हैं। तो दोस्तों ये था सीटेट 2026 का कंप्लीट रोड मैप। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और फॉलो करना ना भूले हमको। साथ ही मैं आपको बताता चलूँ कि सीटेट जो है उसकी जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो भी चल रही है और जो आपका लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का वो 10 जून है। और ये भी आप जहन में रखें कि सीटेट का जो एग्ज़ाम होगा वो अब 6 सितंबर को होगा, यानी कि आप मान के चल सकते हैं कि अभी आपके 3-4 मंथ्स हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 मंथ्स आपके हैं। तो इन 3 मंथ्स में आप सही स्ट्रेटजी लेके सीटेट को इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।